मुल्क भर में कल ईद उल अजहा मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। सुन्नत इब्राहीमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी की जाएगी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मास्क का इस्तेमाल, समाजी फासला यकीनी बनाने की हिदायत। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अजहा, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। कोरोना वबा के खात्मे और उम्मत मुस्लिमा की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। तुर्की, अफगानिस्तान, यूरोप, अमरीका और कनाडा में भी आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। मुल्क में कोरोना का फैलाव तेज, मुल्क वायरस मजीद 37 जाने ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 5.2%। 2145 नए केसेस रिपोर्ट। ईद पर MCOC की सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान को मजीद 500 ऑक्सीजन सिलेंडर्स और 30 वेंटिलेटर्स की फराहमी। मुल्क में रोजाना 5.5 लाख वैक्सीन लगाई जा रही हैं। सिंध में कोरोना से बचाव के इजाफी इकदाम पर इजहार इत्मीनान। वजारत साइंस का कोरोना के दौरान बेहतरीन काम, चौथी पाकिस्तानी कंपनी को भी वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस जारी। उम्मीद है इस साल वेंटिलेटर्स बरामद करना शुरू कर देंगे। सितंबर में ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंज की तैयारी का आगाज होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। अफगानिस्तान में अमन हमारे मफाद में है। दुश्मन अनासर पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम और इदारे मिलकर उनके अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। तहकीकात के मुताबिक अफगान सफीर की बेटी का केस अगवा का नहीं है। अफगान सफीर तहकीकात का खुद भी हिस्सा बने। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद। سمع الله لمن حمده الله أكبر। अफगान सदारती महल के करीब रॉकेट हमले। 3 रॉकेट ऐसे वक्त गिरे जब अफगान सदर अशरफ गनी और दीगर आला हुकाम नमाज ईद अदा कर रहे थे। दूसरी जानिब तालिबान की पेशकदमी जारी। 407 अजला में से 204 पर कब्जा कर लिया। आलमी मीडिया। 50,000 के करीब ऐसे नंबर सामने आए हैं जिन नंबर का जो है वो डेटा लीक किया गया है। मोदी अपनी ऑपोजिशन के फोन डेटा को हैक कर रहे थे, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए इस डेटा को एक्सेस करवा रहे थे। ये ऐन मुमकिन है कि यही मदद जो है वो नवाज शरीफ ने उस इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए, मोदी के जरिए हासिल की हो। नवाज शरीफ के दौरे इक़्तिदार में इमरान खान का फोन हैक किया गया। इजरायली सॉफ्टवेयर के जरिए पाकिस्तानी डेटा तक रसाई दी गई। सियासतदानों, जजेस, इदारों के सरबराहान के फोन टैप कराना नवाज शरीफ की तारीफ रही है। फोन हैक के मामले में नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक था? इन सवालात के जवाब चाहिए। वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारतीय पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी के मामले पर हंगामा आराई। ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई महज 4 मिनट ही जारी रही। ऐवान बाला में भी हंगामा आराई के पेश नजर कार्रवाई बार बार मुलतवी करना पड़ी। कांग्रेस का वज़ीर दाखिला अमित शाह को बरतरफ करने और वज़ीर आज़म मोदी से तहकीकात का मुतालबा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी को भारतीय जासूस पार्टी करार दे दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म जबर का सिलसिला नहीं थम सका। ईद उल अजहा के मौके पर मकबूजा आबादी एक बड़ी जेल में तब्दील। उम्मत मुस्लिमा कश्मीर और फलस्तीन के गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए दुआ करे। शहदा और जेलों में बंद नजरबंदों के अहल खाना का भी ख्याल रखें। तो जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस।
روس کا جدید ترین میسائل سسٹم S-500 کا کامیاب تجربہ. زمین سے فضا میں مار کرنے والا یہ میسائل بین البر اعظمی بیلسٹک میسائل، ہائپر سونک کروز میسائل اور جنگی جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس میسائل سسٹم کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں، روسی صدر کا دعویٰ. چین نے دنیا کی تیز ترین ٹرین تیار کر لی. میکلب نامی ٹرین برف کی مقناطیسی قوت سے 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی. بیجنگ اور شنگھائی کے درمیان سفر کم ہو کر 2.5 گھنٹے کا رہ جائے گا. ملک کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب، بارش کا پانی گھروں میں داخل. اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور شمالی بلوچستان میں مزید بارش. پنجاب، خیبر پختونخوا اور کشمیر میں کہیں کہیں موسلادھار بارش بھی متوقع. پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان T20 سیریز فیصلہ کن میچ آج مانچسٹر میں کھیلا جائے گا. میچ دیکھیے رات 10:30 بجے سے CTV اسپورٹس پر براہ راست. 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر. قومی اسکواڈ نے مانچسٹر میں نماز عید ادا کی. یورپی ٹیم نے بلند ترین پیراگلائیڈنگ کا عالمی ریکارڈ قائم کر دیا. پیراگلائیڈرز نے اسکردو میں 8,407 میٹر بلند بلتورو گلیشیئر سے پیراگلائیڈنگ کی. ٹیم لیڈر انٹائن جراٹ کا کمال مہارت کا مظاہرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق. میں ہوں آسمہ اقبال اور کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ سمیع اقبال. ناظرین نیوز ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں. ان خبروں کی تفصیل جانیے گا ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. جی بیٹا، میں آج آپ کے MCB برق رفتار اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دوں گا. MCB برق رفتار کے ساتھ اپنوں کی ہر ضرورت پوری کریں فوراً. MCB برق رفتار، فوراً سے فوری. MCB بینک فار لائف. ناظرین ملک بھر میں کل عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی. مساجد اور کھلے مقامات پر نماز عید کے اجتماعات ہوں گے. نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کی جائے گی. NCOC نے کورونا کی وجہ سے SOPs پر لازمی عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. ملک میں کورونا پھر سے سر اٹھانے لگا ہے. مہلک وائرس سے مزید 37 افراد لقمہ اجل بن گئے جبکہ 2145 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اجلاس میں کورونا صورتحال کا جائزہ لیا گیا. تفصیل بتا رہی ہیں صدف افسر. جب کوئی نیا وائرس آتا ہے تو وہ قدرے آسانی سے پھیلتا ہے. بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ اب پاکستان میں بھی سر اٹھانے لگا ہے. SOPs پر سختی سے عمل کر کے اسے پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے. اگر ملک میں کورونا سے متعلق اعداد و شمار کی بات کی جائے تو NCOC کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں 37 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں جبکہ ایک دن میں مزید 2145 نئے کیسز سامنے آئے. مثبت کیسز کی شرح 5.25% ریکارڈ کی گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے عید کے موقع پر جاری کردہ احکامات، عید کی نماز اور قربانی کے حوالے سے مخصوص SOPs پر عمل درآمد کو نہایت اہم قرار دیا گیا ہے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کی صدارت میں ہونے والے NCOC کے اجلاس میں عید الاضحیٰ سے متعلق SOPs پر عمل درآمد، کراچی اور گلگت بلتستان میں وبا کے پھیلاؤ کا جائزہ لیا گیا. NCOC نے سندھ حکومت کی جانب سے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر کیے جانے والے اضافی اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا. گلگت بلتستان میں کورونا کے پھیلاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے 500 آکسیجن سلنڈرز اور 30 وینٹیلیٹرز کا اضافہ کیا گیا. فورم کو ویکسینیشن کی استعداد بڑھانے پر بریفنگ دی گئی. اس وقت
मुल्क में रोजाना 5.5 लाख वैक्सीन लगाई जा रही हैं। मुल्क भर में सिर्फ ईद उल अजहा के दिन वैक्सीन सेंटर्स बंद रहेंगे। NCOC के मुताबिक बैरून मुल्क जाने वाले अफराद और तलबा के लिए मॉडर्ना वैक्सीन की वाफर मिकदार वैक्सीनेशन सेंटर्स को मुहैया कर दी गई है और इस ज़मन में तमाम सूबों की इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि कल पहली दफा पाकिस्तान में एक दिन में 6 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की गई। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन की बढ़ती हुई तादाद हौसला अफजा है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की जरूरत है। असद उमर ने कहा कि जब तक आबादी का बड़ा हिस्सा वैक्सीन नहीं लगवाता, पाबंदियां नागुज़ीर हैं। समाजी फासले का ख्याल रखें और फैमिली तकरीबात से इज्तनाब करें। जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे तो ही कोरोना की चौथी लहर से नबरद आजमा हो सकेंगे। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। सऊदी अरब समेत कई मुल्कों में ईद उल अजहा के इज्तिमात हुए। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने दुनिया भर में रहने वाले मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि अल्लाह ताला हमारे त्योहारों को सलामत रखे और हमारे लिए बरकत, खुशी और अमन का ज़ामिन बनाए। नाज़रीन, दुनिया भर में कोरोना की वजह से इज्तिमा के हवाले से खुसूसी SOPs जारी किए गए हैं। इनकी तफसील हुमा इकबाल बताएंगी। ईद दुनिया भर में खुशी, मुसरत के इजहार, सदकात और खैरात देने और कमजोरों को खुशियों में शामिल करने का नाम है। सऊदी अरब, फलस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर खलीजी रियासतों समेत यूरोप, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया के दीगर खित्तों में ईद उल अजहा मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। तमाम मुस्लिम ममालिक में ईद के दिन का आगाज नमाज ईद के इज्तिमात से होता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिदुल हराम, मक्का मुकरमा, मस्जिद नबवी और मदीना मुनव्वरा में कोरोना वबा से मुतालिक एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा की गई, जबकि पूरे सऊदी अरब में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी का सिलसिला जारी है। मिना, मक्का मुकरमा, जद्दा, मदीना मुनव्वरा और सऊदी अरब के दीगर शहरों में खुसूसी मज़बा खानों का इस्तेमाल किया गया है। नमाज पढ़ने के बाद माशाअल्लाह सब लोग दोस्त मिलकर हमने कुर्बानियाँ दी हुई थी, वो सब लोगों ने मिलकर एक जगह पे कुर्बानियाँ की। तमाम मुसलमानों को और बिलखुसूस सऊदी अरब में अपने मुसलमान बहन भाइयों को ईद उल अजहा की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ। ईद कुर्बान पर हमें मुस्तहिक अफरादों को अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल करना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए, खुशियों के साथ ईद मनाएं। अल्लाह ताला हम सबको तकवा प्यार करने की तौफीक अता फरमाए। ईद के मौके पर बच्चों में खासा जोश जज्बा पाया जाता है। मेरी तरफ से सब लोगों को ईद मुबारक हो। I wish you all a very happy Eid. अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक हो। I wish you all have a happy Eid. मुत्तहिदा अरब अमारात में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए, जिसके बाद से वहाँ भी सरकारी मज़बा खानों में कुर्बानी की जा रही है। इंडोनेशिया में नमाज ईद के इज्तिमात महदूद पैमाने पर मुनाकिद हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला ये मुल्क गुज़िश्ता कुछ अरसे से कोरोना वायरस की बदतरीन लहर की लपेट में है। दुनिया भर में कोरोना की वजह से हिफाजती इंतजाम देखने में आए, ताहम मुसलमान भरपूर जोश जज्बे से ईद मना रहे हैं। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हज के तीसरे रोज हजाज कराम ने शैतान को कंकरियां मारने, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में जानवरों की कुर्बानी करने और सर मुंडवाने के बाद एहराम उतार दिए और तवाफ़ ज़ियारत के बाद मिना रवाना हो गए। कोरोना वबा के बाद इस साल सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 60,000 अफराद ने हज की सआदत हासिल की। इस दौरान समाजी फासले और एहतियाती तदाबीर को खास तौर पर महरूज़ खातिर रखा गया। एहराम में मलबूस हजाज कराम चेहरों पर मास्क लगाए मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ नजर आए। किसी को खिलाफ काबा और हजर असवद को छूने की इजाजत नहीं दी गई। मुसलमान आलम जल्द अज जल्द इस मोहलिक वबा के खात्मे के लिए अपने रब के हुजूर दुआगो हैं, ताकि हरम काबा की रौनकें बहाल हों और यहाँ के दरो दीवार पहले की तरह लाखों फर्जंदाने इस्लाम की लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्लामाबाद सीनियर सिटीजन बिल और निफाजे मिल्कियती हुकूक निस्वां तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। बिल के तहत इस्लामाबाद में सीनियर सिटीजन काउंसिल का कायम अमल में लाया जाएगा। बुजुर्ग अफराद के लिए ओल्ड एज होम दारुल शफ़क़त कायम होगा। 60 साल से जायद उम्र के अफराद सीनियर सिटीजन कार्ड के अहल होंगे। बुजुर्ग शहरियों के म्यूजियम, पार्क और लाइब्रेरी जैसी सहूलियात मुफ्त हासिल होंगी।
इन्हें इलाज के लिए दवाओं पर रियायत, अलहदा काउंटर्स और अलहदा वार्ड की सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी। बुजुर्ग अफराद को फजाई और रेलवे सफर पर 20% रियायत दी जाएगी। मुस्तहिक और अहल अफराद को माली इमदाद भी फराहम की जाएगी। निफास मिल्कियती हुकूक नफा एक्ट तरमीम बिल के जरिए मोहतसिब के फैसले के खिलाफ सदर मुमलिकत को 30 दिन के अंदर अपील की जा सकेगी। नाज़रीन, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने इलेक्ट्रॉनिक फंड्स की मुंतकली की वजह से अकाउंट होल्डर का माली नुकसान पूरा करने के लिए बैंकिंग मोहतसिब के हुक्म के खिलाफ एक बैंक की अपील मुस्तरद कर दी। सदर मुमलिकत ने अपने फैसले में लिखा कि बैंकों की जिम्मेदारी है कि वो अपने अकाउंट होल्डर्स को इस तरह के वाकयात से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करके तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सदर मुमलिकत ने कहा कि शिकायत कुनिंदा को पैसे का नुकसान इस वजह से हुआ कि बैंक की EFT की सहूलत उनकी दरखास्त और रजामंदी के बगैर ऑपरेशनल कर दी गई थी। फैसले में कहा गया है कि अगर बैंक ये चैनल न खोलता तो अकाउंट होल्डर इस माली नुकसान से बच सकता था। सदर मुमलिकत ने गैर मजाज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स की मुंतकली के मामले में मुतासरा शख्स को खोई हुई रकम वापस करने के लिए बैंकिंग मुस्तसिब के हुक्म को बरकरार रखा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बिलियन ट्री मुहिम के हैरान कुन नताइज सामने आए हैं। हम आइंदा नस्लों के लिए पाकिस्तान को सरसब्ज़ और शादाब बना रहे हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि भक्कर में 2019 के बाद से शजरकारी मुहिम बड़ी तब्दीली लाई है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने ये उम्मीद जाहिर की है कि इस साल से हम वेंटिलेटर्स बरामद करना शुरू कर देंगे। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में कोरोना के दौरान जो काम हुआ उसके नतीजे में हमारी चौथी कंपनी को भी वेंटिलेटर बनाने का लाइसेंस मिल गया है। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि फैसलाबाद में हेल्थ सिटी में सितंबर से ऑटो डिस्पोजेबल सीरिंज बनाना शुरू कर देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं कि दुश्मन अनासर पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड जंग शुरू करना चाहते हैं। पाकिस्तानी कौम और इदारे इत्तेहाद की कुव्वत से इनके अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर दाखिला ने कहा कि अफगान सफीर की बेटी खुद तफ्तीश का हिस्सा बनती तो ज्यादा अच्छा होता। पाकिस्तान इस मामले की मुकम्मल छानबीन करेगा। घर से पैदल निकली हैं, खड्डा मार्केट गई हैं, खड्डा मार्केट से उन्होंने टैक्सी ली है, वो टैक्सी हमारे पास है, ड्राइवर पास है। खड्डा मार्केट से वो पिंडी आई हैं, गठर बलावा कैंट में। फोर्थ भी जो वो दामने को पे उतरी और दामने को से फिर वो F9 पार्क गई और वहां से उन्होंने हिकमत को फोन किया। इस सारे इलाके में इस अरसे में भी उन्होंने इंटरनेट यूज किया। उन्होंने जो हमें फोन दिया उसको बिल्कुल साफ करके दिया। वो इस साइबर क्राइम की पड़ी हुई काबिल एहतराम बच्ची हैं, लेकिन हमारे मुल्क को बदनाम करने की जो कोशिशें हो रही हैं, सबसे पहले मैं अपनी कौम के आगे सच बोलना चाहता हूँ, ये सारी कोशिशें इंशाअल्लाह नाकाम होंगी और चारों के चारों टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो मेहनत कश हैं, उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड गलत नहीं है। एक दो लोग सरकारी मुलाजम हैं, दिन की नौकरी के बाद बेचारे अपनी बच्चों का पेट पालने के लिए टैक्सी चलाते हैं। हमने अपनी इतलात फौरन ऑफिस को दे दी है, प्राइम मिनिस्टर हाउस भेज दिए, 48 घंटे में अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर दी। शेख रशीद अहमद ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। अफगानिस्तान में अमन हमारे मफाद में है। अफगानिस्तान के हालात अफगानिस्तान का मामला है। जो अफगानिस्तान की कौम फैसला करेगी वो पाकिस्तानी कौम का फैसला है, वो कबूल है, क्योंकि अफगानिस्तान का अमन पाकिस्तान के अमन से वाबस्ता है। ने भी कहा कि आजाद कश्मीर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी और वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क की तरक्की का सफर जारी रहेगा। और नाज़रीन, अफगान दारुलहुकूमत काबुल में आज उस वक्त रॉकेटों से हमले किए गए जब सदर अशरफ गनी, साबिक सदर हामिद करजई, अब्दुल्ला, काबीना के अरकान, सीनियर सियासी रहनुमा और आला फौजी अफसरान सदारती महल के सब्जाजार में नमाज ईद अदा कर रहे थे। नमाज ईद के दौरान काबुल के शिमाली इलाके में दागे गए 3 रॉकेट सदारती महल के करीब गिरे, जिससे पूरा इलाका लर्ज उठा।
नमाज ईद के बाद खिताब करते हुए अफगान सदर ने हमले का इल्जाम तालिबान पर आयद किया और कहा कि वो अमन की ख्वाहिश नहीं रखते, जिसे मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी पॉलिसियां बनाना होंगी। ताहम बाद में मिलने वाली इतलात के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी दाइश ने कबूल कर ली है। दरिया असना गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान की पेशकदमी जारी है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक अफगानिस्तान के 407 अजला में से 204 पर मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। 120 में लड़ाई जारी है, जबकि सिर्फ 83 अजला ऐसे हैं जहां काबुल इंतजामिया की अमलदारी मौजूद है। ज़राए इब्लाग के मुताबिक तालिबान मुनज़्ज़म हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने हमसाया मुल्कों के साथ मिलने वाली ज्यादातर सरहदी गुजरगाहों और चेक पोस्टों पर कब्जा करके काबुल इंतजामिया का सिफारती और तिजारती मुहासरा कर लिया है। खित्ते में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल के पेश नजर रूस, उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान ने आइंदा माह अफगान सरहद के करीब 6 रोजा फौजी मशकों का ऐलान किया है। फैसलाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा कि इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए पाकिस्तानी डेटा तक रसाई दी गई। इमरान खान अपोजिशन में थे तो उनका डेटा हैक किया गया। मामले में नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक था? इन सवालात का जवाब चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था? हाफिज मोहम्मद अली से जानते हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने सर्किट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर इमरान खान का फोन हैक करवाया गया और अब तक इस मामले में सामने आने वाली तफसीलात के मुताबिक नवाज शरीफ ने मोदी के जरिए ये काम करवाया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की ये तारीफ रही है कि वो अपने दौरे हुकूमत में सियासतदानों, जर्नैलों, जदीद और हसास इदारों के सरबराहों के फोन टेप कराते रहे हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि फोन हैकिंग केस में तहकीकात जारी हैं। दीगर एक इन्वेस्टिगेटिव काफी इदारों का जो एक कंसोर्शियम है वो इन तमाम चीज़ों को जो है वो सामने लेकर आया, जिसमें 50,000 के करीब ऐसे नंबर सामने आए हैं जिन नंबर्स का जो है वो डेटा लीक किया गया है। इसमें जो पाकिस्तान के हवाले से जो चीज़ सामने आई उनमें से एक नंबर ऐसा है जो कि उस वक्त के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ज़ेर इस्तेमाल था और ये वो टाइम का डेटा है जिस टाइम के ऊपर इमरान खान साहब बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑपोजिशन की पाकिस्तान की एक मेजर पार्टी को जो है वो लीड कर रहे थे। ऑपोजिशन लीडर के तौर के ऊपर उस वक्त की हुकूमत जिसके सरबराह नवाज शरीफ थे, उस वक्त के वज़ीर आज़म, उनको बतौर अपोजिशन जो है वो चैलेंज किए हुए थे और जिस इस इसराइली सॉफ्टवेयर पेगास की मदद से मोदी अपने ओपोनेंट्स को जो है वो टारगेट कर रहे थे, तो उस वक्त ये सवाल जो है वो उठ रहे हैं जो कि सामने आ रहा है कि क्या उस वक्त ऐसी जरूरत थी कि इमरान खान साहब उस वक्त ना तो वज़ीर आज़म थे, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही ताल्लुक जो है वो सामने आता है कि वो मोदी और नवाज शरीफ का जो आपस का ताल्लुक है। जिस तरीके से मोदी अपनी ऑपोजिशन के फोन डेटा को हैक कर रहे थे, उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करते हुए उस डेटा को एक्सेस करवा रहे थे, ये ऐन मुमकिन है कि यही मदद जो है वो नवाज शरीफ ने उस इसराइली सॉफ्टवेयर के जरिए, मोदी के जरिए हासिल की हो, ये ऐन मुमकिन है। वजीर मुमलिकत ने कहा कि मरियम नवाज के लिए बेहतरीन मशवरा है कि वो अपने कद से बड़ी बातें न किया करें, वो सियासत के मैदान में अभी अंडर 19 टीम में हैं। मैं मरियम सफदर को मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अपने कद से बड़ी जो है वो बातें ना किया करें। आप अभी अंडर 19 टीम में हैं। आप कोई साबका वजीर आज़म की बेटी का नाम, उनका नाम आगे लगाकर आपको लीडर नहीं बन सकते। ये हाइब्रिड लीडरशिप है जो इस किस्म की बातें करती हैं और इनकी बातों के जो असरात हैं, जो इनकी बातों के असरात के जो नुकसानात हैं, वो हमें आलमी सतह के ऊपर फेस करने पड़ते हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि अफगान सफीर की बेटी के अगवा के हवाले से तफ्तीश जारी है और जल्द ही हकायक सामने आ जाएंगे। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। रुख करेंगे लाहौर का, जहां ज़राए ब्लॉक के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वफा के वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा की एतराफ़ ने हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने FATF के एक्शन प्लान पर अमल दरामद करते हुए संजीदा इक़दाम किए, हम जल्द ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। एक सवाल पर वज़ीर तवानाई ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि विरासत में पार्टियां लेने वाले इलेक्शन नहीं जीत सकते, अवाम की हिमायत से आज़ाद कश्मीर में भी नए पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे।
भारत की पार्लियामेंट में पेगासस जासूसी के मामले पर हंगामा आराई हुई। हिज़्ब इख्तिलाफ ने हुकूमत पर अहम शख्सियात की जासूसी करने के इल्जाम आयद करते हुए नारेबाजी की। ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई महज 4 मिनट जारी रही और इजलास मुलतवी कर दिया गया। ऐवान वाला में भी इसी मामले पर हंगामा आराई के पेश नजर कार्रवाई बार बार मुलतवी करना पड़ी। गुज़श्ता रोज भी हंगामा आराई के बायस वज़ीर आज़म मोदी अपने नए वज़रा का तारुफ तक नहीं करा सके थे। जासूसी के मामले पर भारतीय हुकूमत पर हर तरफ से तनकीद की जा रही है और कांग्रेस ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को बर्खास्त करने और वज़ीर आज़म मोदी से तहकीकात करने का मुतालबा किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी को भारतीय जासूस पार्टी करार दिया है। उसे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, मीरवाइज हुर्रियत फोरम और दूसरे आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर से एक बयान में अमीर उम्मत मुस्लिमा से अपील की है कि वो कश्मीर की गैर कानूनी कब्जे से आज़ादी के लिए दुआ करे और भारतीय फोर्सेज के हाथों मुसलमानों की नस्ल कुशी, गैर कानूनी गिरफ्तारियों और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। हुर्रियत फोरम के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक ने जो गुज़श्ता 2 साल से अपने घर में नजरबंद है, कहा है कि मकबूजा इलाके में इस साल भी ईद उल अज़हा उन हालात में मनाई जा रही है जब आम शहरी को रियासती जबर, जुल्म सितम और दीगर मसाइल का सामना है। मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने कहा कि भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक कसब कर रखे हैं। उन्होंने दुआ की कि ईद उल अज़हा का दिन कश्मीरियों की जिंदगी में अमन व खुशहाली, खुशी और मुसर्रत लाए। अंजुमन शरई शियान के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी, हुर्रियत रहनुमाओं मौलवी बशीर अहमद, मुख्तार अहमद बाज़ा और अब्दुल समद इनकलाबी ने मकबूजा कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए अवाम से अपील की कि वो ईद की खुशी के इस मौके पर यतीमों, बेवाओं, जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद, नजरबंदों और उनके अहले खाना का ख्याल रखें। और दुनिया भर में कोरोना वबा से हलाक होने वालों की तादाद 41,16,000 से तजावुज कर चुकी है, जबकि वायरस से मुतासिर होने वाले 19 करोड़ 20 लाख अफराद में से 17.5 करोड़ सेहतियाब हो चुके हैं। अमेरिका में मुतासिर अफराद की तादाद 3.5 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि 6,25,000 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। भारत में मुतासिर अफराद की तादाद 3 करोड़ 12 लाख, जबकि हलाकतें 4,15,000 हो चुकी हैं। इंतहा पसंद हिंदू रियासत भारत, जहाँ कुंभ मेले और मंदिरों की यात्राओं के मौके पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं होती और लाखों लोग एक साथ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ मजहबी जनूनी हिंदू हुकूमत की जानिब से ईद उल अज़हा के मौके पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी गई हैं और कई रियासतों में नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी लगा दी गई है। रूस में कोरोना से मुतासिर अफराद की तादाद 60 लाख से तजावुज कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रूस में 784 हलाकतें रिकॉर्ड की गईं। दूसरी जानिब 55 मुल्कों ने आलमी इदारा सेहत के डायरेक्टर जनरल के नाम खत में मुतालबा किया है कि कोरोना वायरस के हवाले से चीन के खिलाफ इल्जाम तराशियों और गैर जरूरी सियासत के बजाय वबा पर काबू पाने पर तवज्जो दी जाए। बीजिंग में चीन की वज़ारत खारिजा के तर्जुमान ने आलमी बरादरी के इक़दाम का खैर मकदम किया है। नाज़रीन, इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में बम धमाके में हलाकतों की तादाद 36 हो गई है। अस्पताल सराय के मुताबिक हलाकतों में इजाफा हो सकता है क्योंकि कुछ जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। धमाका एक मसरूफ बाजार में हुआ, जिसके बाद कई दुकानें मुकम्मल जल गईं। बाजार में धमाके के वक्त लोगों की बड़ी तादाद ईद उल अज़हा के हवाले से खरीदारी के लिए मौजूद थी। इराक की वजारत दाखिला ने इस वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा कि यह हमला धमाका खेज डिवाइस से किया गया। अभी तक किसी गिरोह की जानिब से धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। रूस ने जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम S-500 का कामयाब तजर्बा किया है। जमीन से फजा में मार करने वाला ये मिसाइल बैनुल दरियाज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और जंगी जहाजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। S-500 मिसाइल का तजुर्बा जनूबी रूस के इलाके अस्ताखान के कापोस्तन यार्ड ट्रेनिंग एरिया में किया गया। रूसी वज़ारत दिफा बताता है कि मिसाइल के तमाम टेक्निकल और टेक्निकल तजुर्बात कामयाब रहे हैं। इस मौके पर सदर पुतिन का कहना था कि दुनिया में इस मिसाइल सिस्टम का कोई सानी नहीं है। नाज़रीन, खलाई सियाहत में एक और नए बाब का इजाफा होने जा रहा है। वर्जन कैली क्लिक डे के बाद ब्लू ओरिजिन का खला का तारीखी सफर शुरू हो जाता है। दुनिया के अमीर तरीन शख्स अमेरिकी कंपनी अमेज़न के मालिक जेफ बेज़ोस ने 3 साथियों के हमरा खला की सैर की है। उनके भाई मार्क बेज़ोस, अव्वलीन खातून खलाबाज 82 साला वेलिफेंट और नेदरलैंड से ताल्लुक रखने वाले 18 साला तालिब इल्म ओलिवर डायमंड भी 11 मिनट के इस खलाई सफर में उनके साथ थे। खलाई कैप्सूल शेपर्ड को उनकी अपनी कंपनी के तैयार करदा रॉकेट ब्लू ओरिजिन ने जमीन से 100 किलोमीटर बुलंदी पर कारामान के मकाम पर पहुंचाया, जहां कैप्सूल में सवार तमाम मुसाफिर कमोबेश 4 मिनट तक बेवजनी की कैफियत में रहे और फिर वापसी का सफर शुरू हो गया, जिसके बाद कैप्सूल 3 पैराशूट्स के जरिए मगरबी टेक्सास के सहराई इलाके में बहिफाजत लैंड कर गया। 9 रोज कबल रिचर्ड ब्रेंसन अपने खुसूसी खलाई जहाज वर्जन गैलेक्टिक के जरिए खलाई सेहत का आगाज कर चुके हैं। तहम वो 100 किलोमीटर बुलंदी पर कारामाइन लाइन पार किए बगैर मदार में 3 मिनट तक बेवजनी का लुत्फ उठाने के बाद
वापस लौट आए थे। चीन ने दुनिया की इंतहाई तेज रफ्तार ट्रेन तैयार कर ली है। मैग्लेव नामी ट्रेन बर्फी मकानतीसी कुव्वत से 600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। इस रेल कार के जरिए शंघाई और बीजिंग के दरमियान 1000 किलोमीटर का फासला सिर्फ 1.5 घंटे में तय किया जा सकेगा। इससे कभी चलने वाली बुलेट ट्रेन ये फासला 5.5 घंटे में तय किया करती थी। चीन की हुकूमत तेज रफ्तार इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेल गाड़ियों के लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर लाइनें बिछाने में मसरूफ है। और नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों से सऊदी जेलों से रिहाई पाने वाले 63 पाकिस्तानी PIA की खुसूसी परवाज के जरिए इस्लामाबाद पहुंच पाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी दरख्वास्त पर सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने मामूली नौयत के जराइम में मुलव्वस इन पाकिस्तानियों की रिहाई का हुक्म दिया। तर्जुमान OPF के मुताबिक समंदर पार पाकिस्तानियों की मुश्किलात का हल हुकूमत की अहम तरजीह है। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन बैरून मुल्क मुकीम हम वतनों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां है। वफाकी वज़ीर इत्तलाअ चौधरी फवाद हुसैन ने अपने ट्वीट में कहा कि सऊदी अरब से वापस आने वालों के खानदानों की ईद की खुशियां वज़ीर-ए-आज़म की ज़ाती काविशों का समर है। किसी भी हुकूमत ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए इस एहसास का मुजाहिरा नहीं किया जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान करते हैं। वज़ीर इत्तलाअ ने कहा कि अब तक बैरून मुल्क मसाइब के शिकार कई हजार लोग वतन वापस पहुंच चुके हैं। वजारत IT ने एक और संग मील अबूर कर लिया। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सैयद अमीनुल हक ने कहा है कि पाकिस्तान ने 30 जून तक IT बरामदात कीमत में $2 अरब का हदफ अबूर कर लिया है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के दौरान बरामदात $1 अरब 44 करोड़ से 47.43% रिकॉर्ड इजाफे के साथ IT बरामदात $2 अरब 12 करोड़ 30 लाख पर पहुंच चुके हैं। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 2023 तक IT बरामदात का $5 अरब का हदफ पूरा कर लेंगे। IT बरामदात में तारीखी इजाफे पर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड और IT कंपनियां मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और वफाकी वज़ीर इत्तलाअ चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि अंदरून सिंध के सहाफ़ियों पर जाली पर्चे और सरकारी दबाव आम बात हो चुकी है। सुल्तान रिंद पर नई FIR ऐसी ही कार्रवाई है। अपने ट्वीट में वज़ीर इत्तलाअ ने कहा कि आज़ादी इज़हार को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। इस मामले पर गवर्नर सिंध से दरखास्त की है कि IG से फौरी रिपोर्ट तलब की जाए। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मकतूल सहाफ़ी अजहर अराई के घर गए और उनके अहले खाना से ताज़ियत की। मीडिया से बात करते हुए हलीम आदिल शेख का कहना था कि सूबे में निजाम तबाह हो चुका है। हक की बात करने का मतलब अपनी जान गंवाना है। उन्होंने कहा कि सरकारी कब्जा ग्रुपों के खिलाफ आवाज उठाना मकतूल अजहर अराई का जुर्म बन गया। हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने इंसाफ के उसूल में PTI मकतूल के अहले खाना के साथ है ये भी कहा। और नाज़रीन, क्वेटा में गवर्नर सैयद ज़ुहूर अहमद आगा से अख्तर बलोच की क़यादत में रेडियो पाकिस्तान एम्प्लॉयज़ यूनियन के वक्त में मुलाकात की और सरियाद रोड पर इदारे की ज़मीन पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर के मामले पर तबादला ख्याल किया। गवर्नर बलोचिस्तान ने दरपेश मुश्किलात फंड्स की कमी, अराज़ी और सूबे में बूस्टर्स की अदम मौजूदगी के हवाले से हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। गवर्नर ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस दौर में रेडियो पाकिस्तान को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए इनकलाबी इक़दामात उठाने की अशद ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने बगैर प्रोटोकॉल पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया और इंतजामिया की जानिब से ईद के लिए इंतजाम का जायजा लिया। वज़ीर आला ने यूनिवर्सिटी रोड, हयाताबाद, यूनिवर्सिटी टाउन और GT रोड पर शहर में सफाई और ट्रैफिक इंतजाम का जायजा लिया। महमूद खान ने आवाम से अपील की कि ईद के मौके पर सफाई का खास ख्याल रखें और कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती हिदायत पर अमल करें। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने गिलगित शहीद सैफुर रहमान अस्पताल आइसोलेशन सेंटर और मोहम्मदाबाद कोरोना अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स में कोरोना के मरीजों का बेहतर इलाज यकीनी बनाया जाए, मरीजों के लिए बेहतरीन खुराक का बंदोबस्त किया जाए, ऑक्सीजन की दस्तयाबी और सप्लाई यकीनी बनाई जाए। SS अस्पताल दौरे के मौके पर वज़ीर आला ने फर्स्ट फ्लोर का काम 1 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि अस्पताल को कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 100 बेड्स का बनाया जाएगा, दरकार अद्वियात की दस्तयाबी को हर सूरत यकीनी बनाई जाए। खालिद खुर्शीद ने मोहम्मदाबाद कोरोना अस्पताल में स्टाफ की कमी को फौरी दूर करने, ऑक्सीजन की सप्लाई और दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत की। आजाद कश्मीर में ईद उल अजहा के त्यौहार और इलेक्शन की गहमा गहमी ने माहौल को गरमा दिया है। तफसील जान लेते हैं अदील अहमद खान से। आजाद कश्मीर में एक तरफ ईद कुर्बान की आमद है, मवेशी मंडियां सज चुकी हैं, तो दूसरी तरफ 25 जुलाई को होने वाले आम इंतखाबात की गहमा गहमी ने शहर की चहल पहल में इजाफा कर दिया है। शहर में रात देर तक इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में अवामी इज्तिमात,
रैलियों और कार्नर मीटिंग्स ने माहौल को गरमा दिया है। कश्मीर में जो इंतखाब का मौसम है ये एक त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसमें जो है बहुत गहमा गहमी पाई जाती है। देहात से, शहरों से लोग जो है इस प्रोसेस में मुकम्मल तौर पे जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और न सिर्फ ये कि एक सियासी अमल है बल्कि इस एक माशी तरक्की का भी इससे ताल्लुक है कि आपकी जो छोटे मोटे कारोबार हैं, वेंडर्स का कारोबार बढ़ जाता है, प्रिंटिंग प्रेस का कारोबार हो जाता है, बाकी पैनाफ्लेक्स वालों का कारोबार हो जाता है, होटल्स का, रेस्टोरेंट्स का कारोबार हो जाता है। तो ये एक माशी जो एक्टिविटी भी है और ये सियासी एक्टिविटी भी है। पुल को देखें तो एक बर्दाश्त और रवादारी का माहौल यहाँ पे चल रहा है। जो मुख्तलिफ जमातों के उम्मीदवार मद्द मुकाबल है, लेकिन जब वो कॉर्नर मीटिंग्स में जाते हैं, जब उनका किसी भी मुकाम पे आमना सामना होता है तो वो एक दूसरे को मिलते हैं। यानी कि इलेक्शन का मुकाबला अपनी जगह, लेकिन यहाँ की जो रवायात हैं, जो बर्दाश्त, प्यार, मोहब्बत और हमारे जो समाजी रिश्ते हैं उन पे कम से कम लोगों ने कंप्रोमाइज नहीं किया है, बल्कि हर कोई जो है इस पूरे अमल को जमहूरी अंदाज से देख रहा है। दूसरी तरफ ईद अल अजहा के सिलसिले में शहरों के अंदर जबकि देही इलाकों में शहरात के साथ साथ खुली जगहों पर मवेशी मंडियां लगाई गई हैं जहां छोटे बड़े सभी जानवर मौजूद हैं। अवाम बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर खरीद रहे हैं, मगर साथ ही साथ जानवरों की ज्यादा कीमतों पर शाकी भी नजर आते हैं। ईद अल अजहा के साथ साथ इलेक्शन और सियासी सरगर्मियों ने आज़ाद कश्मीर के शहरों की रौनकों को मजीद बढ़ा दिया है। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, बलूचिस्तान का रुख करते हैं। इत्तलात ये है कि वहाँ कोरोना केसेस में इजाफा देखने में आया है और इंतजामिया की जानिब से अवाम से 130 पर सख्ती से अमल दरामद और एहतजाज की अपील की गई है। तफसील बता रहे हैं वकार अहमद। ईद उल अजहा के मौके पर इस मरतबा कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट का सामना है। डेल्टा वेरिएंट और कोरोना की चौथी लहर का मुकाबला करने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल करें, क्योंकि पहली 3 वेव्स के मुकाबले में चौथी लहर बेहद खतरनाक हो सकती है। ईद कुर्बा के मौके पर मवेशी मंडियों में रश की जगहों से इज्तिनाब करें और ईद के दिनों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। सबको चाहिए कि इससे एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें। स्पेशली हमें घर में रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि घर से बिला ज़रूरत ना निकलें और SOPs को फॉलो करें। और ईद के मौके पे मेल जोल जो है आपको पता है बढ़ जाता है और मंडियों में भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, तो हमें चाहिए कि मेल जोल कम रखें। ईद पे कोशिश करें कि अपने घर वालों के साथ सेफ एंड साउंड ईद मनाएं। बलूचिस्तान के अवाम ने जिस तरह ईद उल फितर पर जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया है, ईद उल अजहा के मौके पर भी इसी तरह मुस्तकिल मिजाजी के साथ SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। SOP का खास ख्याल रखें। हम भी इन्फोर्समेंट बढ़ा रहे हैं। आपने मार्केट में पिछले 2-3 दिनों से देखा होगा हमारी इन्फोर्समेंट ज़्यादा बढ़ी है। बट अगेन मैं बात करूंगा गवर्नमेंट की भी एक कैपेसिटी है। यहाँ कुछ 60-65 हज़ार दुकानें हैं, हर दुकान को डेली चेक भी नहीं किया जा सकता। बट हमने वैक्सीनेशन भी काफ़ी बढ़ाई है। डेली हमारी कोई 2500 से 2600 वैक्सीनेशन कोयटा में लग रही है। बलूचिस्तान में कोरोना वायरस से बचाव के लिए अब तक 4,24,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन भी दी जा चुकी है। ईद उल अजहा का पैगाम ही कुर्बानी और ईसार है। जज्बे इब्राहिमी को जिंदा रखें, SOPs का ख्याल रखें और कोरोना को फैलने न दें। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। और नाज़रीन, मुल्क के दूसरे बड़े शहरों की तरह लाहौर में मुकीम परदेसी ईद अपनों के साथ मनाने के लिए घरों को रवाना हो गए हैं। देखते हैं आसिम नजीर भट्टी की ये रिपोर्ट। ईद मनाने का मजा तो अपनों के साथ ही आता है। यही वजह है कि ईद जैसे पुरमसरत मौके पर रोजगार के लिए घर बार से दूर रहने वाले अफराद अपने आबाई इलाकों का रुख करते हैं। ईद उल अजहा के मौके पर लाहौर में भी मुलाजमत या कारोबार की गर्ज से रिहाइश पजीर अफराद अपने घरों का रुख कर रहे हैं। ईद की तातीलात के बायस बहुत से परदेसी तो रात से ही रवाना हो चुके, तहम ये सिलसिला आज भी जारी रहा। 2-3 माह के बाद जाना होता है। अब ईद के साथ ईद करने जा रहे हैं, पैसे लेके जा रहे हैं, उनके घरों के साथ जाके ईद बनाएंगे, खुश होंगे सारे। जब भी बकरा ईद होती है लाहौर से बाहर अपने बहन भाइयों के साथ ईद मनाते हैं। और ट्रांसपोर्टर हज़रात को भी चाहिए कि अपने ड्राइवर्स को कहें कि वो स्पीड रखें जो मुसाफिरों की हिफाजत करे और थोड़ी सी भी नेग्लिजेंसी होती है हादसा का शिकार है। 11 बजे से लेकर आप अभी तक टाइम दे सकते हैं। कितना टाइम हो गया, गाड़ी कोई भी नहीं मिली। अभी एक एडवांस टिकट मैंने बनू का कराया, वो भी गाड़ी 7 बजे जाएगी, अभी नहीं जाएगी। शहरियों की तरफ से ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफे की शिकायत आम है। पहले नंबर तो बात ये है कि डीजल जो है ना वो बढ़ जाता है, हमारी मजबूरी बन जाती है किराया बढ़ाना चाहिए। जिला इंतजामिया की जानिब से रेलवे स्टेशन, लारी अड्डों और दीगर ट्रांसपोर्ट मराकज पर
कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। बड़ी ईद की खुशियां अपने प्यारों के साथ मनाने के दौरान हमें कोरोना वबा से बचने के लिए भी बड़ी एहतियात की जरूरत है। आसिम नज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद उल अजहा पर सफाई को यकीनी बनाने और आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। इसी पे आपको दिखाएंगे उवैस कुरैशी की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के मौके पर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी यकीनन मजहबी फरीजा है, ताहम शहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाना इंतजामिया के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। लाहौर की जिले इंतजामिया ने इस चैलेंज से निपटने के लिए यूनियन कौंसिल की सतह पर मौसर इंतजाम किए हैं। शहर की 295 यूनियन कौंसिल्स में खसूसी कैंप लगाए जाएंगे, जहाँ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अमला अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए हमा वक्त तैयार होगा। कौन कौन से स्पेशल एरियाज ऑफ एम्फेसिस है और लोगों को अवेयरनेस कैसे देनी है, इसके हवाले से प्लान बनाया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के तमाम अफसरान और अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गई हैं, जो ईद के तीनों दिन फील्ड में मौजूद रहेंगे। अलाइशों को इकट्ठा करके शहर से बाहर ठिकाने लगाने के लिए 13,000 से ज्यादा गाड़ियों और मशीनरी का बंदोबस्त किया गया है। करंट जो ऑलरेडी हमारे पास मशीनरी है, उसके अलावा हम रेंटल मशीन लेते हैं। इसमें कोई 3,000 से ज्यादा पिकअप्स हैं, जो कि 3 दिन के दौरानिये में इस्तेमाल होती हैं। शहरियों में 15 लाख से ज्यादा शॉपिंग बैग तकसीम किए गए हैं, ताकि कुर्बानी के बाद वो बाआसानी अलाइशों को घर से बाहर मुंतकिल कर सकें। शहरियों की सहूलत के लिए खसूसी टोल फ्री नंबर 1139 फराहम किया गया है, जहां शहरी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उवैस कुरैशी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। अब रुक कर रहे हैं हम पंजाब का, और आपको बताएं कि मुल्तान में सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदो फरोख्त उरूज पर रही। तफसील जफरुल्लाह खान से। पुल बलेल के करीब सजाई जाने वाली सबसे बड़ी मवेशी मंडी में गुज़श्ता चंद रोज से खरीदारों का रश अरूज पर है। इस मंडी में जनूबी पंजाब भर से बैल, गाय, ऊंट, बछड़े सजा कर लाए गए हैं, जहां पर खरीदारों ने गैर मामूली दिलचस्पी लेते हुए खूबसूरत जानवर खरीदे। 70 के 60 के 80 के दरमियान होते थे। आज आपके सामने मंडी के हालात हैं। यहाँ भी आप देखेंगे सारे ये जो पीछे हैं, ये सारे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जो खुद आगे से परचेज करके आगे कमीशन रख के सेल कर रहे हैं। व्यापारियों के मुताबिक जानवरों पर उठाए जाने वाले अखराजात की वजह से इनकी कीमतों में इजाफा करना मजबूरी थी। ईद उम्मत मुसलमा के लिए खुशियां और इसार के फरोग का त्यौहार है। जफरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, मुल्तान। नाज़रीन, अपने ऊंचे कद और जसामत के बायस मीनारे पाकिस्तान के नाम से मशहूर कई मन वजनी बैल शहर कायद के वासियों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस बैल में ऐसा क्या खास है, हसन नासिर सिद्दीकी बताएंगे। ईद कुर्बा पर कराची की रौनकों में हुआ एक और इजाफा। 50 मन वजनी और 8 फीट ऊंचा मीनार पाकिस्तान से मंसूब बैल लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहा है, जिसे देखने के लिए शहर भर से बच्चे, बड़े और खवातीन का जमे गफीर उमंड आया है। बैल के मालिक का कहना है कि वो अपने वालिदैन के शौक को आगे बढ़ाते हुए कुर्बानी के जानवर हर साल बहुत मोहब्बत से पालते हैं। ये सारे जानवर जो है आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे जो है हमारे अपने फार्म के पाले हुए हैं, और ये कुछ जानवर 2 साल से कुछ पाल रहे हैं, कुछ 3 साल से पाल रहे हैं, कुछ 4 साल से पाल रहे हैं। बहुत अच्छी फीड देते हैं, बहुत बंदा अच्छा देते हैं उनको। आधा किलो मक्खन भी टाइम पे देते हैं और 10 लीटर दूध भी टाइम पे देते हैं। बच्चों ने जहां इन खूबसूरत कुर्बानी के जानवरों को देखकर खुशी का इजहार किया, वहीं नौजवान भी इन खूबसूरत जानवरों को सेल्फीज में महफूज करते दिखाई दिए। माशाल्लाह से यहाँ के जानवर बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी वाइफ और बेटियों को देखने लाया हूँ। और बहुत खूबसूरत जानवर है जो लेकर आए, उनको भी बहुत मुबारक हो कि वो इस काबिल है कि वो अल्लाह की राह में इतनी बड़ी चीज कुर्बान कर रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जानवर है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बैल है, हम लोग को बहुत अच्छा लगा और हम लोग अम्मी अब्बू के साथ यहाँ देखने आए हुए। लाल रंग, दीदा जेब उठान और खूबसूरती ही बनी मीनार पाकिस्तान बैल की पहचान। बैल को पालने वालों का कहना है कि उन्होंने इस बैल को बहुत नाज़ो नाम से पाला है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ नस्ल के खूबसूरत कुर्बानी के जानवर स्टॉल की जीनत हैं, जिनमें बादशाह, शहनशाह और मलका तुर्बत भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि वो अपनी बिसात के मुताबिक कुर्बानी में हिस्सा ले और अपनी पसंद का जानवर कुर्बान करे। यूँ तो यहाँ रखे गए तमाम जानवर इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन मीनार पाकिस्तान बैल खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और अब रुक करेंगे स्कर्दू का, जहां बारिश के बावजूद से ही दिन भर जानवरों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं कासिम नसीम।
बल्तिस्तान भर में ईद उल अजहा को मजहबी अकीदत एहतराम से मनाने और सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी के लिए तमाम तर तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। स्कर्दो शहर में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां कायम हैं, जहां खरीदारों का बहुत ज्यादा रश देखने में आ रहा है। इन मवेशी मंडियों में खास तौर पर पहाड़ी इलाकों का नायाब जानवर याक, बैल, बकरे और बेड़ू वगैरह शामिल हैं। तमाम मवेशी मंडियों में लोगों का गैर मामूली रश तो है, मगर लोग इन जानवरों को अपनी कुव्वत खरीद से बाहर करार देते हुए खरीदारी से कासिर नजर आते हैं, जबकि ऐसे लोग भी मंडी आ रहे हैं जो अल्लाह के राह में कुर्बानी के लिए ज्यादा भावताओं को मुनासिब नहीं समझते। जी आज हम यहाँ पे कुर्बानी के लिए बकरी वगैरह लेने के लिए आए थे यहाँ पे, लेकिन मार्केट में जो है ना वो रेट काफी ज्यादा है। बारिश के बावजूद आज लोग दिन भर मवेशी मंडियों में अपनी पसंद का जानवर खरीदने में मसरूफ रहे, ताकि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान कर सके। कासिम नसीम, PTV न्यूज, स्कर्दो। मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान के जिला सोहबतपुर में ईद की तैयारियां मुकम्मल है। तमाम त्योहारों की तरह बलोची चप्पल नौजवानों की खरीदारी का महवर है। अली दोस्त बुख्ती रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह सोबतपुर में भी ईद की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं, मगर बलोचिस्तान में बलोची चैपल की बिना ईद अधूरी तस्वर समझा जाता है। बलोची सकाफत बलोची चैपल न सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से बेहद मशहूर व मरूफ है। बलोची चैपल की तैयारी में कारीगर बहुत ही मेहनत करते हैं। ईद का त्यौहार है, ईद मनाना भी है, जरूरी है, इसी वजह से लेना भी पड़ रहा है। गुर्बत की वजह से कोई नहीं ले सकता है, ईद मनाना भी है, खुशियों का दिन है। बलोची चैपल जिसमें धागा, चमड़ा और टायर की रबड़ इस्तेमाल की जाती है, इसकी तैयारी मखसूस औजारों से की जाती है। बलोची चप्पल मजबूत और पायदार होते हैं। बाजारों में मुख्तलिफ बलोची चप्पल मरी कट, बुक्की कट, मैंगल कट, शिकारी कट, नौरेजी कट व दीगर इस काम बलोची चप्पल की फरोख्त की जाती है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। नाज़रीन, ये तो सभी जानते हैं कि ईद कुर्बान पर मंडी से खरीदे गए और घर में पाले जाने वाले जानवरों से अपनायत में बहुत वाज़ेह फर्क होता है। जेलम से इसी पे रिपोर्ट तैयार की है नईम भट्टी ने, आपको दिखाते हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह जेलम की मंडी मवेशियां लगना शुरू हो जाती हैं, जिसमें ज़िले इंतजामिया की तरफ से खुसूसी तौर पर इंतजाम किए जाते हैं। खूबसूरत और सेहतमंद जानवर की कुर्बानी, खास तौर पर घर में जानवर को पाल कर सुनते इब्राहिमी अदा करना अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। हर साल इसी तरह एक साल पहले जानवर ले आते हैं और उसकी खिदमत करते हैं, पालते हैं। ये हमसे प्यार करते हैं, हम भी इनसे प्यार करते हैं और ये इनको हम लोग खाना भी खिलाते हैं। घर वाला जो होता है उस आदमी इसकी खिदमत करता है, इधर ये खिदमत नहीं होती, इस वजह से वो अच्छा होता है घर वाला। घर में जानवर को पाल कर अल्लाह ताला के हुजूर पेश करने की रिवायत अब भी मौजूद है। नई भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, जेलम। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ईद तक अब मौसम खुशगवार हो गया है। ये बारिशें कब तक रहेंगी और मुल्क के किस हिस्से में कितनी बारिश हुई है, बता रहे हैं शाहरुख शफी अपनी इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान से कबल मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली बारिश ने शहरियों के चेहरों पर ईद से कबल खुशी बिखेर दी है। तहम कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया और छतें गिरने से मुतअद्दिद जख्मियों की भी इतलात है। अगर बात करें पंजाब की, तो पंजाब के शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मानसून का मौसम और भी खुशगवार हो गया है। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश 100 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जिला इंतजामिया, वासा और मुतल्लिका इदारे नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ अमल रहे। शुमाली, बस्ती और बलाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों उकाड़ा, रिनाला खुर्द, वजीराबाद, सरगोदा और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश से मुल्क में जारी गर्मी की शिद्दत में कमी आई, जिससे शहरियों ने भी सुख का सांस लिया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ा। वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में हालिया होने वाली बारिशों के बायस इंतजामिया और वासा को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने कहा कि इंतजामिया और वासा हुकाम नशेबी इलाकों से निकासियात के लिए तमाम जरूरी वसाइल बुरेकार लाएं और जरूरी मशीनरी के जरिए निकासियात को कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए। मुल्क में जारी बारिशों से नदी नालों में तोगयानी से कई राबता सड़कें भी मुतासर हुई और मुख्तलिफ गाड़ियां हादसात का शिकार भी हुई। रेस्क्यू 1122 ने जाए हादसात पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की।
डायरेक्टर महकमा मौसमियात डॉक्टर जहीर बाबर ने बताया कि मानसून बारिशों का सिलसिला अभी मजीद जारी रहेगा। मानसून स्पेल से गुजर रहे हैं और आज रात भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के ज्यादातर हिस्सों में, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर हिस्सों में और कश्मीर में आज रात भी और कल सुबह के वक्त भी जो है वो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है और बाज़ मकाम पर मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। लेकिन ये है कि 10-11 बजे के बाद जो है वो मौसम आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएगा और मौसम जो है वो साफ हो जाएगा मुल्क के ज्यादातर हिस्सों में, जबकि मुल्क के जनूबी हिस्सों में जिनमें सिंध और बलूचिस्तान के ज्यादातर हिस्से शामिल हैं उनमें कल दिन के वक्त जो है वो मौसम खुश्क और गर्म ही होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों मालाकंड, चतराल, दीर में भी बारिशें हुई। आइंदा 24 घंटों के दौरान भी मालाकंड, चतराल, दीर, शांगला समेत मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अगर बात करें बलूचिस्तान की तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों और कोयटा में मुमकिन शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद PDM में बलूचिस्तान ने 13 अजला के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। PDM ने शहरियों को गैर जरूरी सफर, डैम्स और आबी गुजरगाहों के करीब जाने से खबरदार किया है। हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरीन की इमदाद के लिए भी फंड जारी कर दिए गए हैं। शाहरुख शफी, PTV न्यूज। अजी महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाली बलूचिस्तान में आंधी, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। आज मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। शुक्रिया कासिम आपका। नाज़रीन, अभी हमें आपको बताना है कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। उसैर, अबहा और नजरान के इलाकों में मूसलाधार बारिशों से मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब और कई राबता सड़कें पानी में बह गई हैं। सऊदी हुकाम ने शहरियों को सैलाबज़दा इलाकों की जानिब सफर करने से मना किया है। क्रिकेट की पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज मैनचेस्टर में खेला जाएगा। मैच रात 10:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पहला मैच पाकिस्तान ने 31 रन से जीता, जबकि दूसरे मैच में इंग्लैंड ने 45 रन से कामयाबी हासिल की। कौमी फास्ट बॉलर हसन अली आज के मैच की सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। मेडिकल पैनल ने उन्हें फिट करार दिया है। हसन अली ने बाईं टांग में खिंचाव के बायस इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 T20 मैचेस में शिरकत नहीं की थी। इंग्लैंड में आज ईद उल अजहा मनाई जा रही है। कौमी क्रिकेट स्क्वाड के तमाम अरकान ने स्टेडियम रवानगी से पहले होटल में ईद की नमाज अदा की। सरफराज अहमद ने इमामत की और मुख्तसर खुतबा दिया। कौमी टीम ने मुल्क की खुशहाली, अमन, मोहब्बत और इत्तेहाद के साथ टीम की कामयाबी के लिए दुआ की। नमाज के बाद खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिले, ईद की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कौमी क्रिकेट स्क्वाड कल मैनचेस्टर से वेस्ट इंडीज रवाना होगा। टीम कल दोपहर बारबाडोस पहुंचेगी। बारबाडोस पहुंचने पर कौमी स्क्वाड को 1 रोज आइसोलेशन में गुजारना होगा। और नाज़रीन, खूबसूरत और बुलंद बाला पहाड़ों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान में यूरोपीय पैराग्लाइडर्स की टीम ने बुलंद तरीन पैराग्लाइडिंग का नया रिकॉर्ड कायम किया है। तफसील मोहम्मद यूनस की इस रिपोर्ट में। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियों में से 5 पाकिस्तान में वाक़ई हैं। आलमी शोहरत याफ्ता पैराग्लाइडर एंटाइन जॉर्ड की क़यादत में यूरोपियन पैराग्लाइडर्स की टीम 8,157 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गिलगित बल्तिस्तान पहुंची। पैराग्लाइडर्स ने मुंतज़िम प्रैक्टिस की और स्कर्दू में वाक़ई 8,407 मीटर बुलंद बल्तोरो ग्लेशियर से पैराग्लाइडिंग की। टीम लीडर एंटाइन जॉर्ड ने कमाल का मुजाहरा करते हुए 250 मीटर के फर्क से बुलंद तरीन पैराग्लाइडिंग का नया रिकॉर्ड कायम किया। इस दौरान आर्मी स्कूल एंड फिजिकल ट्रेनिंग के मायनात पैराग्लाइडर्स भी मुहिम जूम के साथ प्रैक्टिस में शरीक रहे। उन्होंने 5 से 6,000 मीटर 4 मुख्तलिफ चोटियों से कामयाब पैराग्लाइडिंग की। गैर मुल्की पैराग्लाइडर्स ने सहूलियात, सिक्योरिटी और दीगर मावनत पर हुकूमत पाकिस्तान और पाक फौज का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद यूनस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दुनिया भर में आज शतरंज का आलमी दिन मनाया जा रहा है।
इस खेल के बारे में जानते हैं यासिर हुसैन की इस रिपोर्ट में। शतरंज दो खिलाड़ियों के दरमियान एक मुरब्बा बोर्ड पर खेले जाने वाला खेल है। सन 600 ईस्वी में ये खेल बरे-सगीर से मुतारिफ हुआ, फिर ये खेल फारस समेत दीगर अरब ममालिक में आम हुआ। शतरंज 1600 ईस्वी में यूरोप में मुतारिफ कराया गया। आज ये दुनिया भर में करोड़ों की तादाद में खेला जाता है। शतरंज ऑनलाइन भी खेला जाता है। ज़हनी हिकमत अमली पर मबनी इस खेल का कदीम नाम चतुरंग था। शतरंज के बोर्ड को मजीद 64 चौकोर खानों में बांटा जाता है। ये खाने अक्सर दो मुख्तलिफ रंगों सफेद और सयाह में तकसीम होते हैं। दोनों खिलाड़ियों को खेल के आगाज में अलग अलग 16 मोहरे दिए जाते हैं, जिनमें एक बादशाह, एक वजीर, 2 हाथी, 2 घोड़े, 2 रुख और 8 प्यादे शामिल होते हैं। शतरंज की आलमी फेडरेशन 20 जुलाई 1924 को पेरिस में कायम की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के फैसले के मुताबिक 1966 से 20 जुलाई को शतरंज के दिन के तौर पर मनाया जाता है, जिसका मकसद अवामुन नास में ज़हनी सरगर्मियों को फरोग़ देना है। मैग्नस कार्लसन इस वक्त शतरंज के आलमी चैंपियन हैं। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक्स के इनेकाद की, जिसमें 3 दिन बाकी रह गए हैं। ओलंपिक मशल का जापानी दारुल हुकूमत में 15 रोज़ा सफर भी इख्तिताम के करीब है। गुज़श्ता चंद माह के दौरान जापान के हर प्रीफेक्चर का दौरा करने के बाद ओलंपिक शोले का टोक्यो में सफर जारी है। आलमी वबा कोरोना वायरस की वजह से ओलंपिक मशल को जापानी दारुल हुकूमत में महदूद सफर कराया जा रहा है। 23 जुलाई से शुरू होने वाली गेम्स शायकीन के बगैर सख्त करंतना कानून के मुताबिक मुनक़िद होंगी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सरबराह थॉमस बाह ने अम की दीवार पर दस्तखत करने के लिए ओलंपिक विलेज का दौरा किया। टोक्यो 2020 के सदर सीको हाशिमोटो, गवर्नर यूरिको कोइके और फुटबॉल के साबिक खिलाड़ी के अलावा टोक्यो विलेज के मेयर ने भी तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए थॉमस बाह ने कहा कि ओलंपिक्स मुख्तलिफ अक़वाम के दरमियान अमन के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करते हैं। दुनिया भर से एथलीट्स एक जगह पर इकट्ठे होकर खेलों में हिस्सा लेते हुए अमन का पैगाम पहुंचाते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दस्तों की जापान आमद का सिलसिला जारी है। चीन और जनूबी कोरिया की ओलंपिक टीमें टोक्यो पहुंच गई हैं। ओलंपिक खेलों में चीन का 400 एथलीट्स पर मुश्तमिल दस्ता शिरकत कर रहा है। चीन ने 318 खेलों के 225 इवेंट्स में जगह हासिल की है। जनूबी कोरिया का दस्ता 232 एथलीट्स और 122 स्टाफ मेंबरान पर मुश्तमिल है। एथलीट्स 29 मुख्तलिफ खेलों में एक्शन में नजर आएंगे। टेनिस की दुनिया में भी आलमी नंबर 1 और हाल ही में विंबलडन चैंपियन का एजाज हासिल करने वाली ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी टोक्यो पहुंच गईं। 25 साला एशली बार्टी टोक्यो ओलंपिक्स में सिंगल्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। तलाई तमगा हासिल करने की सूरत में एशली बार्टी एक ही साल में विंबलडन और ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली चौथी खातून टेनिस खिलाड़ी बन जाएंगी। और यहाँ पे आपको बताएं कि बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है। तीसरे और आखिरी मैच में बांग्लादेश ने मेजबान टीम को 5 विकेटों से हरा दिया। हरारे में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे की टीम पहले बैटिंग करते हुए 49.3 ओवर्स में 298 रन बनाकर आउट हो गई। रिगोस चकाबोआ, रेयान बर्ल और सिकंदर रजा ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद सैफुद्दीन और मुस्तफिजुर रहमान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में बांग्लादेश ने तमीम इकबाल की सेंचुरी की बदौलत मुकर्ररा हदफ 48 ओवर्स में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। इसी के साथ खेल की खबरें मुकम्मल हुई। अब आपको लिए चलते हैं वापस मेन डेस्क की जानिब। बहुत शुक्रिया समी आपका। नाज़रीन, अहम खबरें आप जान चुके हैं। मजीद खबरें जानना चाहें तो विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। बाखबर रहना चाहें तो देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।
जिंदगी को जीने के लिए only thing that matters, the lifestyle we choose. जब जिंदगी इतनी खास है तो घर क्यों आम जगह बनना है? Fresh Vanilla, my kind of life. A project of Al Jaleel Developers. यूरोपियन क्वालिटी तारिक फ्लो ग्लास आपके घरों, दफातर और प्लाजों के लिए पाकिस्तान भर में दस्तयाब तारिक फ्लो ग्लास, a commitment to quality.